एक ऐसे सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। और मैं बात करूं कि ये जो न्यूमेरिकल है वो फिजिक्स के टॉपिक सिल्वरिंग ऑफ लेंस से लिया गया है, यानी सिल्वरिंग ऑफ लेंस पे बेस्ड है, जिससे रिलेटेड जेई और नीट में सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, द कन्वेक्स सरफेस of a thin concave convex lens of glass of refractive index 1.5 has a radius of curvature 20 centimeter. The concave surface has a radius of curvature 60 centimeter. The convex side is silvered and placed on a horizontal surface as shown in figure. Where should a pin be placed on the axis so that its image is formed at the same place? यानी सवाल है कि ये कनकेवो कन्वेक्स लेंस है और यहां पे देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है, जिसमें से बात किया गया तो ये सरफेस क्या है, कनकेव है, और ये सरफेस क्या है, कन्वेक्स है। तो यहाँ पे कन्वेक्स सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है वो 20 सेंटीमीटर बोला है, यानी कन्वेक्स का, और कनकेव सरफेस का बोला है 60 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे R1 का वैल्यू ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू R2 हो जाएगा जो कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स का और कनकेव का। ये जो मटेरियल है लेंस का, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो अब बोला जा रहा है, यहां पे देख रहे हैं कि जो कन्वेक्स सरफेस है इसको सिल्वर्ड किया गया, तो ये तो रिजल्टिंग मिरर का भी है दर्शाएगा, मिरर के रूप में शो करेगा। और साथ ही साथ बता दूं इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या होगी कि इसका इमेज इटसेल्फ होगा, यानी उसी प्लेस पे होगा। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है से लेंस का बिहेव करेगा और मिरर का बिहेव करेगा। तो पहले लेंस लेता हूं, यहां पे लेता हूं फॉर लेंस। तो लेंस की बात करूं तो R1 और R2 गिवन है। तो लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो लेंस मेकर फॉर्मूला से निकालूंगा, तो म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 होगी। तो 1/FL यानी लेंस का म्यू माइनस 1 मतलब 1.5 माइनस 1 और इंटू 1/R1, R1 की वैल्यू लोगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइड इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा। फिर माइनस 1/R2, R2 की वैल्यू भी उसी तरफ होगी, तो ये होगा निगेटिव इतना। अब देखो 1/FL इज इक्वल टू आएगा 0.5 इंटू, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/20 और ये माइनस 1/60। तो यहां से 1/FL इज इक्वल टू 0.5 और यहां से एलसीएम ले लोगे तो 60, तो 3 माइनस 1 होगा। और अब देखेंगे तो ये आ जाएगा 1/FL इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 यानी 1 और यहां आ जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 1/60। सो लेंस की जो फोकल लेंथ आया वो 60 सेंटीमीटर आया, लेंस का आया। अब देखो मिरर की बात करोगे तो यहां लिख दूंगा फॉर मिरर, ठीक है, मिरर। तो मिरर की बात करूंगा तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी मिरर का, वो क्या होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, तो यहां से R2/2 यानी 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। तो जब ये कंबाइंड हुआ सिल्वरिंग का, तो यहां से जो इफेक्टिव फोकल लेंथ होगा वो 2/FL होगा प्लस 1/F मिरर होगा। तो 1/F इज इक्वल टू 2/लेंस, लेंस का फोकल लेंथ कितना है 60, तो यहां पे पुट कर दीजिए 60 प्लस 1/F मिरर, मिरर का पुट करेंगे तो मिरर का आएगा 10, कैंसिल आउट कीजिए 30 आएगा। तो अब देखिए यहां से 1/F आएगा, 1/F हो गया, तो 1/F इज इक्वल टू क्या होगा 30, एलसीएम ले लीजिए,
तो 1 + 3 यानी 4/30 सॉल्व कीजिएगा तो f का वैल्यू 30/4 डिवाइड करके आएगा 7.5 सेंटीमीटर। अब जो ये कंबाइंड है सिल्वरिंग करने के बाद ये जो बिहेव करेगा वो किसके जैसा, तो कनकेव मिरर के जैसा। तो यहां से हो जाएगा बिहेव लाइक कनकेव मिरर। देखिए, तो कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ की बात करेंगे तो -7.5 सेंटीमीटर होगा। यदि फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे कि इमेज वहीं बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना पे होगा, 15 सेंटीमीटर, यानी r = 2f। तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। बोला गया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वही इमेज डिस्टेंस, क्योंकि वहीं पे इमेज बने। तो u = v। तो मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v = 1/f होगा। अब यहां से 1/u + 1/u हो जाएगा = 1/f आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/u = 1/f। तो u = 2f, यानी 7.5 को डबल कर दोगे नेगेटिव है तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। यानी यही आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर। यानी यहां से ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो कितना है, तो 15 सेंटीमीटर है। यही 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जब रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन उसी जगह पे होगा।